अब बात ईरान युद्ध की ही हो रही है। पाकिस्तान दुनिया के सामने शांति का मसीहा वाली इमेज क्रिएट करने में लगा हुआ है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के अंदर से ही एक ऐसा खुलासा हुआ जो पाकिस्तान के डबल फेस को एक्सपोज करता है। पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है कि पाकिस्तान ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। सरकार ने न्यूज चैनल्स को एंटी ईरान नैरेटिव बनाने के लिए भी कह दिया था। इसके साथ ही टीवी चैनल्स को यह आदेश भी जारी किए गए थे कि चैनल पर ऐसे एनालिसिस किए जाएं और ऐसे एनालिस्ट को भी नहीं बुलाना है जो ईरान की तरफदारी करते। सब कुछ सेट था, लेकिन तभी ट्रंप ने अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा मूव चला कि पाकिस्तान ने तुरंत अपना स्टैंड चेंज कर दिया और फिर पीस की बात करने लगा। तो बात तो सही है, किसी के भी पाँव में लोट जाए पाकिस्तान का तो ये परिचय रहा ही है, लेकिन उससे पहले जो बातचीत चल रही थी हर्षवर्धन जी की टीवी में ऐसे एनालिस्ट को बुलाया जाए कि जो ईरान की तरफदारी ना करे। पाकिस्तान किसकी तरफदारी करना चाहता है? वो ईरान की करना चाहता है या फिर वो सऊदी अरब की करना चाहता है? अमेरिका जिसकी वो खाता है उसकी तरफदारी करना चाहता है? नहीं, देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईरान से तो वो डरता है, क्योंकि ईरान के साथ उसकी टेरिटरी भी जुड़ती है, बॉर्डर जुड़ता है, तो उसको डर लगता है कि कहीं ईरान उसकी वक्र दृष्टि न पड़े और उसके ऊपर खतरा न शुरू हो जाए। वैसे ही अफगानिस्तान की तरफ से खतरा शुरू है ही। वो मूल रूप से तो सऊदी और अमेरिका के ही पीछे चलने वाला है और उन्हीं का पिछलग्गू भी है। दोनों जगह से उसको आर्थिक मदद मिलती है, दोनों जगह से एक तरह से कहें कि उसको उसकी जो कोई हैसियत नहीं है तो वो दोनों देश उसकी कोई हैसियत बना सकते हैं। और अभी यूएई जिस तरह से कर्ज मांग रहा है उसमें सऊदी उसके लिए एक तारनहार की तरह है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मूल मसला ये है कि जब उसको लगता है, जो एक बात वो नहीं कह पाए जो पाकिस्तान के थे, जब उसको लगता है कि अच्छा कुछ बात नहीं बन रही है तो फिर उसको मुस्लिम उम्मा याद आता है। इसको समझिए, तब वो उसके आधार पर कहता है कि ठीक है। और हम लोगों ने ये भी जो खबरें आ रही थी कि ट्रंप को भी लगता था कि भाई बगल का कोई हो, कोई मुसलमान देश हो तो आसानी होगी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी उस स्थिति का एक तरह से कहें कि उपयोग कर रहा है, लाभ भी नहीं कहेंगे, उपयोग कर रहा है, जिससे उसकी दूसरी चीजें ठीक होती जाए। तो वो ईरान के साथ न किसी दिन था न हो सकता है। ईरान का विरोधी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और ईरान दोनों के अलग अलग चरित्र हैं, लेकिन फिर भी दोनों विरोधी। सऊदी अरब के साथ वो चाहता है कि एक अलाइनमेंट हो जाए जिससे उसको फंडिंग और दूसरी चीजें दुरुस्त हो जाए। लेकिन ईरान अमेरिका के बीच भले ही एक टेम्पररी सीज़फायर की बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। ईरान ने ये कहा है कि वो हॉर्मुज़ की खाड़ी से सिर्फ 15 जहाज़ों को हर दिन गुजरने देगा, जबकि पहले 140 जहाज रोज गुजरते थे। इसके साथ साथ ईरान ने ऐलान किया है कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर जाएंगे उन्हें IRGC से इजाज़त लेनी होगी, और इजाज़त के साथ ही अमेरिकी डॉलर, वो तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात थी, अब ये 1 मिलियन पर है या 2 मिलियन पर है, इस पर थोड़े पर गैलन यानी कि 2 मिलियन पर जहाज है ना, पर जहाज, ये फीस उससे देनी होगी। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि जंग से पहले जैसा कोई नियम नहीं रहेगा। बता दें कि दुनिया में जो तेल बिकता है उसका 20% हिस्सा तो इसी रास्ते से गुजरता है, और इसके अलावा फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजें भी कार्गोस यहाँ से गुजरते हैं। तो अगर ईरान इसी तरीके से वसूली गैंग चलाने लगा तब तो पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन अगर वो ये वसूली करना चाहता ही है तो फिर अमेरिका उसे कैसे रोक पाएगा? और जो इंटरनेशनल वाटर्स की भी जितने भी नियम कानून हैं उसके भी ये बड़ा खिलाफ जाने वाला है। तो अमिताभ जी, मेरा कंसर्न तो भारत के नजरिए से भी देखूं, हमारे यहाँ भी कितने सारे जहाज उसी रास्ते से होकर आते हैं। अब कैसे हर जहाज पर हम टोल देते रहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई कंट्री इस चीज के लिए तैयार हो कि हम उससे टोल ले जो नेचुरल वाटरवे है, इंटरनेशनल वाटरवे है। और भारत को ऑब्जेक्शन हो ना हो, दुनिया के जितने देश उस रीजन में हैं जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, गैस एक्सपोर्ट करते हैं या उनके कार्गो बाहर से आते हैं, वो इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि तेल की दाम बढ़ेगी। और यही नहीं, दुनिया में कई सारे ऐसे स्ट्रेट्स हैं जहां पर अगर यही परंपरा शुरू हो जाए तो मलक्का स्टेट में चाइना को इंडोनेशिया और मलेशिया, सिंगापुर बोलेंगे आप पैसे दो मुझे, हर किलो के $1 मुझे मिलने चाहिए। क्या यह संभव है?